रेडी हैं जी सब, शुरू करें। चलें जी, थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ हारिस रऊफ, आप हो जाएं रेडी। ऑल सेट जी। हारिस रऊफ वर्ल्ड कप स्क्वाड के मेंबर हमारे साथ हैं। सवालात के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। हाफिज साहब। हारिस, वर्ल्ड कप खेलना किसी भी प्लेयर का ख्वाब होता है, लाजिम बात है आपका भी ख्वाब पूरा हो रहा है। पहले 2 वर्ल्ड कप आप T20 खेल चुके हैं, वनडे वर्ल्ड कप है। एक तो ये बताइएगा थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट होगा, भारत में है और नसीब नहीं है, तो कितना प्रेशर आप पर और शाहीन पर होगा, उसके लिए तैयार हैं आप कि पाकिस्तान टीम को सरप्राइज देकर अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें कौम को? बिल्कुल, सबसे पहले तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि यार ऑब्वियसली बात है, अपने कंट्री के लिए किसी भी बड़े इवेंट में जाके खेलना प्राउड मोमेंट होता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फॉर्मेट चेंज नहीं हो। यहाँ से वनडे क्रिकेट हम काफ़ी टाइम से खेलते हुए आ रहे हैं, फॉर्मेट सेम ही है, खाली कंडीशन डिफरेंट होगी। बट ऑब्वियसली बात है, आप डिफरेंट कंडीशन में जाके खेलते हो, आप असेस करते हो कि यार यहाँ पे क्या डिमांड करता है। एशियन कंडीशन है, ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, जो करते हुए आ रहे कोशिश करेंगे उसी को कैरी ऑन रखें। और नो डाउट नसीम का थोड़ा सा है, बट ऑब्वियसली बात है, अब हमारे पास दूसरे ऐसे काफ़ी ऐसे बॉलर्स हैं कि हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। उनके साथ काफ़ी खेला हुआ है, जिस तरह अभी हसन अली का कम बैक है और काफ़ी क्रिकेट खेल चुका हूँ उसके साथ। और हम यही 4-5 बॉलर काफ़ी टाइम से इकट्ठे खेल भी रहे हैं और एक दूसरे का पता भी है और एक दूसरे पे काफ़ी बिलीव है और एक दूसरे को काफ़ी बैक भी करते हैं। अपनी फिटनेस के बारे में बताइएगा, कितना बेहतर हुआ है या भी आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी या तैयार हैं 100% डिलीवर करने के? बिल्कुल ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। हारिस, पाकिस्तान की बॉलिंग को वर्ल्ड क्लास बॉलिंग कहा जाता है, लेकिन एशिया कप से पहले ज़्यादा रेटिंग दी जाती थी। अब एशिया कप में जो हुआ उसके बाद अभी भी काफ़ी लोग मानते हैं, मगर एक गिला रहता है फैंस को कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में जो पहले फास्ट बॉलर्स में आग होती थी, स्पेशली इंडिया के खिलाफ मैच में, कि बड़ा चढ़ के होते थे और आंखें दिखाना, वो वाले सीन देखने को नहीं मिलते हैं पाकिस्तान की। जब आप लड़ाई कर दो उनके साथ, नहीं मतलब थोड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, जंग थोड़ी लगी हुई है, एग्रेशन, मतलब अग्रेशन नजर आता है जी। बिल्कुल, बाकी लोगों को बिलीव हो या नो, हमें एज अ टीम अपने आप पे काफ़ी बिलीव है कि वी आर द बेस्ट। हम अपना बेस्ट देंगे। लोगों को नहीं देखते कि लोग हम पे यकीन करें ना करें। हम जब आप खुद जो खेलने वाले लड़के हैं, अगर हम आपस में एक बिलीव रखेंगे तो तब भी कोई रिजल्ट आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम खेल रहे थे साथ में, कोई मसला नहीं है। हारिस, सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक फॉर वर्ल्ड कप। फर्स्ट ये बता दें कि आपकी काफ़ी देर से नसीम शाह, सलीम शाह के साथ केमिस्ट्री मैच थी। अब नसीम शाह की गारंटी में आपको चाहती थी कि नया बॉल करने को मुझे चेंज के साथ और हसन अली को फर्स्ट चेंज करें। एक इसका बता दें कि इसके लिए आप कितने तैयार हैं। दूसरा ये बता दें कि एक साबिक हमारे पास बॉलर थे मोहम्मद आसिफ, उन्होंने 2 दिन पहले कहा है कि हमारे पास एवरेज बॉलर है सारे। अच्छा, तो क्या हमें लगता है कि आप एवरेज बॉलर हैं? पहला सवाल क्या था? नसीम शाह के साथ बिल्कुल जी, आपने मुझे कहा कि आप नया बॉल करोगे या पुराना बॉल करेंगे, ये मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जब मिलेगा चैलेंज लेंगे। जब ऑब्वियसली बात है डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं, फिर आपको खुद ही उसके अंदर आपको मैनेज करना पड़ता है। डजंट मैटर कि नया बॉल कर रहा हूँ पुराना बॉल कर रहा हूँ, टीम के लिए कर रहा हूँ। मैं वो कोशिश करूँगा अपना बेस्ट दूँ। बाकी ये टीम की हेडेक है, वो मुझे कहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, मुझे जिधर भी यूज़ करेंगे आई विल गिव 100%। और दूसरा क्या सवाल था जी? मैंने कोई ऐसी सुनी बात नहीं है जी। अगर उन्होंने कहा है उनको लगता होगा, हमारा इसमें कोई, हम इस पर क्या कमेंट करें। हारिस, ये बताइएगा कि पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की जो है तो तारीफ करती है कि बहुत अच्छे पेसर्स हैं, और नो डाउट कि हम परफॉर्म करके भी आप दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही बड़े इवेंट में हम फाइनल में, सेमीफाइनल में हार जाते हैं और फास्ट बॉलर जो इंजरी का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मायूस हैं। और नो डाउट कि हम परफॉर्म करके भी आप दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही बड़े इवेंट में हम फाइनल में, सेमीफाइनल में हार जाते हैं और फास्ट बॉलर जो इंजरी का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मायूसी भी होती है। क्या वजह है कि बड़े मैच में जब आप लोगों की ज़रूरत होती है, शहनशाह अफरीदी इंजर हो गए, अभी आप एशिया कप में बाहर हो गए, जिसकी वजह से कहा जा रहा है मतलब इंजर हो गया, आप नहीं खेल सके, तो इस हवाले से बताइएगा क्या है, ये क्या चल रहा है, मतलब बड़े मैच में पूछना चाहते हैं। देखिए जी, ऑब्वियसली बात है, गेम्स हैं, अप्स एंड डाउन्स आती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बॉलिंग यूनिट हमारा जिस तरह परफॉर्म करता है, ये बात नहीं है कि हमने सेमीफाइनल में परफॉर्म नहीं किया या फाइनल में परफॉर्म नहीं किया एज अ बॉलिंग। अल्हम्दुलिल्लाह हमने परफॉर्म किया है। अगर
ये बात है कि अगर हम बड़े स्टेज पे जाके अगर हमसे बॉलिंग नहीं हो रही होती तो आप देख सकते हैं हमारे रिसेंटली मैचेस जो हमने खेले हुए हैं, आप निकाल के देख लेकर आपको लगता है कि अगर हम बेस्ट नहीं दे रहे, हमें इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि बड़ा मैच खेल रहे हैं या नॉर्मल मैच खेल रहे हैं, हम अपना उस तरह ही खेल रहे होते हैं जिस तरह आम मैच खेल रहे हैं। हारिस जी जी, एक तो सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं, वर्ल्ड कप जीत कर आए। इंफरादी तौर पर इंडिविजुअली आपने गोल क्या सेट किए, क्या टारगेट है? एक होता है ना कि उसको करूँ, ऐसे करूँ, अपना मैच में ऐसे करूँ, वहाँ करूँ, कुछ गोल सेट किए हैं आपने वर्ल्ड कप के लिए? नहीं ऐसे कोई गोल सेट नहीं है जी, अभी वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे भाई क्या रिक्वायरमेंट है और इंडिविजुअल नहीं एज अ टीम सोचेंगे कि टीम के लिए क्या बेस्ट दे सकते हैं। अगर पर्सनल गोल रख के जाएंगे तो मेरे ख्याल से फिर टीम का फ़ायदा नहीं होता, तो टीम के फर्स्ट सोचेंगे, अपने बाद में। अच्छा हारिस ये बताइएगा, जाहिर है नसीम शाह अब नहीं हैं, पहले वो अच्छे बॉलर थे और अब हसन अली हैं जिसके साथ आप पहले भी खेल चुके हैं। आप बताइएगा आप पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मैच की, उसके बाद शहनशाह अफरीदी भी होंगे, लेकिन हसन अली और अगर नसीम शाह को देखा जाए उनमें से कितना फ़र्क पड़ेगा हसन अली के आने से और नसीम शाह के ना होने से? मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़र्क पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है वो भी बेस्ट बॉलर है पाकिस्तान का, उसने भी काफ़ी पाकिस्तान के लिए मैचेस जितवाए हुए हैं और थोड़ा बहुत उसके बाद जारी बात है काफ़ी टाइम बाद कम बैक कर रहा है और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि वो जिस तरह की बॉलिंग करते हैं उनसे वो उस तरह की एक्सपेक्टेशंस होंगी, इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। विराट कोहली की विकेट जो है वो ड्रीम विकेट थी आपकी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एशिया कप में नहीं है। इस मतलब क्या प्लान है और इस मतलब वही निशाने पर है या कोई और पैटर्न निशाने पर है? दूसरा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनलिस्ट जो चार टीमें हैं वो क्या आप देख रहे हैं, आरएस को क्या देख रहे हैं? सबसे पहले खुद को तो देख रहे हैं, बाकी को मुझे नहीं पता। हम फाइनल देख रहे हैं कि हम फाइनल में खेल रहे हैं, सेमीफाइनलिस्ट तो वो जो भी हों, बट हम लोग अपने आप को फाइनल में देख रहे हैं। और ड्रीम विकेट ऑब्वियसली बात है आपकी होती हैं, बट मेरे लिए आपको पता ही है कि कोई भी इंटरनेशनल विकेट है वो मेरी लिए फेवरेट होती है और अगर आप किसी अच्छे प्लेयर को आउट करते हो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और आउट हुआ तो वो भी मेरी ड्रीम है, ना आउट हुआ फिर भी ड्रीम बाकी रहेगा। हारिस पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी सेहत के मुतालिक सबको तशवीश थी, अल्लाह का शुक्र है कि आप ठीक हो गए। दूसरा ये कि इंडिया की कंडीशन में फास्ट बॉलिंग को इतनी सपोर्ट नहीं मिलती, तो आप इंडिया में खेलने जा रहे हैं। अब पिछले हमने तो यही देखा कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ उसकी फास्ट बॉलिंग खुसूसी तौर पे, खास तौर पे, तो आप स्ट्रेटेजी कुछ चेंज हो रही है या क्या गेम प्लान है इंडिया के हवाले से? देखिए फेवर मिले ना मिले फास्ट बॉलर्स को, ऑब्वियसली बात है कि आपने खुद ही चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, चैलेंजेस होते हैं, उनमें से निकलना है आपको बेहतर पता होता है। देखेंगे कंडीशन जैसी भी है, आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो, आपके पास इस तरह की डिलीवरीज होती हैं कि आप उसको अच्छी तरह यूटिलाइज करो, तो अगर स्मार्ट बॉलिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे। जी थैंक यू सो मच हारिस, आपका बहुत शुक्रिया।